समस्या मतलब समस्या बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब ये उसका लूट करनी है। स्टूडेंट के और ये तो एक इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो बढ़ नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ रोशनपुरा गांव के अंदर, नजफगढ़ के अंदर, जो नजफगढ़ से थोड़ी सी ही दूरी पे आता है और काफ़ी मतलब बड़ा गांव है। आसपास कॉलोनी का एरिया लगता है, बीडीओ ऑफिस के सामने है। और हमारे साथ है सुभाष शौकीन जी, जो समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, काम करते हैं। पिछले 30 सालों से समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो भी मुद्दे होते हैं रोशनपुरा गाँव के, उसको उठाते हैं और उनको सॉर्ट आउट कराने की भी कोशिश करते हैं। और राजनीतिक गलियारों में भी इनकी अपनी एक पकड़ है, पहचान है। बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा नेता, बीच वाला नेता भी, तीनों तरह के नेता इनको अच्छी तरह से जानते हैं और इनके ऑफिस में भी आते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं और ये उनको अपनी बातें बताते हुए अपनी समस्या मतलब समस्या आदान प्रदान करके एक दूसरे की मदद के जरिए मुद्दों को सॉर्ट आउट करते हैं। और हमारे साथ दूसरी तरफ बैठे हैं NSUI के युवा नेता, स्टूडेंट भी है, शिवाजी कॉलेज से, जो जनरल सेक्रेटरी भी कांग्रेस के और युवा नेता है और मुद्दे उठाते रहते हैं। स्टूडेंट के भी मुद्दे उठाते हैं, क्षेत्र के भी मुद्दे उठाते हैं। तो दोनों से एक एक करके बातचीत करते हैं, क्योंकि दोनों हस्तियाँ, एक सामाजिक व्यक्ति है, 30 साल पुराना, मतलब पुराना नहीं है, 30 साल से समाज के लिए काम कर रहा है। और एक युवा स्टूडेंट है NSUI से, शिवाजी कॉलेज से, जो स्टूडेंट के भी मुद्दे उठाता है। क्योंकि एक जो स्टूडेंट नेता होता है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। वैसे जो बड़ी चीज़ होती है वो तो पढ़ाई की होती है, पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है, उसके अलावा मुद्दों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं सर, थोड़ा सा परिचय दीजिए डिटेल में। मैं सुभाष शौकीन रोशनपुरा गांव से मैं अपने गांव के हर एक तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम करता हूं। जैसे हमारा ये पार्क का मुद्दा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है कई महीने से और उसमें बच्चे ना खेल पा रहे हैं, ना कोई लेडीज़ या बच्चे या बुजुर्ग जो भी है उसमें जो अपना जिम लगा हुआ है ना वो जिम कर पा रहे हैं। उसके अंदर 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है। पिछले 7-8 महीने से हमारे को ये कहा जा रहा है कि इसका भव्य निर्माण किया जाना है। वो अब तक तो भव्य निर्माण का काम चालू हुआ नहीं है। कभी उसको उखाड़ के गिर देते हैं, कभी नाली को उखाड़ के गिर देते हैं। अभी ये 4-10 दिन पहले ही कम से कम 6 महीने के बाद एक छोटा सा नाली का काम करने का काम किया है। तो उसमें कम से कम 2-2 फीट पानी रोड पे घूम रहा था। उनको गांव वालों की तरफ से मैंने उनको बोला कि भाई निगम जी को, हमारे निगम जो है, निगम पार्षद जी जो है श्री देवेंद्र बाके पहलवान जी, उनको बोला गया, उनको बताया गया भी हमारी ये एक सीवर लाइन ख़राब है, उसको आप ठीक कराने का काम करें। तो 7-8 महीने से वो इग्नोर कर रहे थे। अब जाके थोड़ा सा उन्होंने कराया, लेकिन अब भी उस तरह दुरुस्त नहीं हुआ। और ये पार्क का काम है, हमारे 23 लाख के करीब जो है वो पार्क के लिए सैंक्शन हो रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको पार्क को दुरुस्त कराने का काम इन्होंने सालों से लटका रखा है, उसको करा नहीं रहे हैं। ये सर बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपको क्या लगता है वहाँ पे सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की? देखो जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहाँ तेजस्वी जी हो सकता है मुख्यमंत्री हों और गठबंधन में कांग्रेस रहेगी। तो इनके दिल्ली के कार्यकाल के मुताबिक लोगों को पता चल गया है कि ये झूठे वादे करके दिल्ली की सत्ता इन्होंने हथिया ली है। तो अब उसमें पूर्वांचली लोग सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और उन्होंने अपने सभी यारे प्यारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सरकार वोट चोरी करके या आपको बहका के आपका वोट लेके और आपकी सत्ता पे काबिज हो जाएगी। आपको बिल्कुल किसी भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इनकी बातों में अब आने वाली जनता नहीं है। यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो इनके काबू में नहीं आएंगे और ना ही बिहार की जनता ये चाहती है कि हमारा जो काम करेगा हम उसको सत्ता में लाएंगे। तो उनको भरोसा इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी के ऊपर है और कांग्रेस के ऊपर। GST को लेके क्या देखते हो आप? कह रहे हैं कि GST के रेट कम हुए और
बचत उत्सव मना रहा है पूरा भारत। ऐसा है जी, ये 11 साल के बाद 11 साल तक इन्होंने देश को लूटा जीएसटी के नाम पर, और अब ये उसका 10% घटाने का बता रहे हैं कि वे 10% घटा दिया है, लेकिन मार्केट में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। मार्केट वाले तो सेम रेट ही ग्राहक से वसूल रहे हैं। तो मतलब आपका मानना जीएसटी घटे नहीं है, धोखा नहीं दिया नहीं, है? बिल्कुल धोखा दिया है इन्होंने। ये अपना कागज़ों की खाना पूर्ति करते रहते हैं, और ना इनका कोई जीएसटी घटा है। 11 साल के बाद कह रहे हैं कि हमने जीएसटी घटा दिया है, और 11 साल तक क्या कर रहे थे जब आपको ये पता ही था कि भाई लोग जीएसटी से परेशान हैं, तो इन्होंने 11 साल में क्यों नहीं घटाया? कोई 1 साल में पता चल गया होता, 2 में पता चल गया होता, 3 में पता चल, 11 साल तक आपने लूट मचाई है जीएसटी के नाम पर। और अब भी गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई हम इसका उत्सव मना रहे हैं कि हमने 10% घटा दिया, लेकिन मार्केट में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जो चीज़ जितने की मिल रही थी वो उतने की मिल रही है, उसमें जीएसटी का कोई फ़र्क नहीं आया है। और दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था, बसों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, लोग परेशान चल रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 4-5 डिपो बंद हो गए हैं। एक तो कैर डिपो था, वो बंद हो गया है। एक बिचाऊ में था क्लस्टर का डिपो, वो बंद हो गया है। तो मेरी जानकारी में, हरिनगर के 2 डिपो। हाँ, मेरी जानकारी में हमारे नजफगढ़ में कम से कम 4 से 5 डिपो बंद हो गए हैं। तो उसमें जितनी भी बसें थी वो अब बसें नहीं है, और नई ये लेके नहीं आ रहे, तो जनता की यातायात में बहुत परेशान हो रही है जनता। तो ये जो है किसी भी तरीके से जनता को कोई सुविधा देना नहीं चाहते। ये पहले 2,500 रुपये का मुद्दा था इनका कि भाई 2,500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। घर में वो बेटी है, चाहे बहन है, चाहे घरवाली है या माँ है, तो घर में 2 बेटी या 1 बेटी है, सभी को 2,500 रुपये देने का इन्होंने वादा किया था सरकार बनने से पहले। और सरकार के पास पैसा नहीं है ना। तो ये सरकार इस तरह के वादे करते क्यों हैं कि भाई इनको 2,500 रुपये देंगे और सरकार बनने के बाद पैसा नहीं है? तो ये तो सब इनके वादे जो है ना, वादा खिलाफी करते हैं जी। इन्होंने आज तक जितने भी वादे किए हैं ये किसी पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने हर एक जगह धोखा देने का काम किया है और धोखे से सरकार बनाई है। दिल्ली के अंदर यमुना साहब तो करी बीजेपी ने। यमुना के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं लोगों को। यमुना यूं की यूं पड़ी हुई है, उसके अंदर झाग का पानी आया हुआ है, और जितना भी मतलब बुरा हाल है जी, कोई सफाई नहीं हुई है। ये झूठ बोलते रहते हैं कि भाई हमने गंगा को सफाई करा दिया, यमुना को सफाई करा दिया। ये उनके नाम पर इन्होंने जो उसका लूट करनी है। स्टूडेंट के जो कॉलेज के बच्चे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये सॉर्ट आउट होने चाहिए? जी, मेरा सबसे पहला तो मुद्दा है, जैसे कि आपको पता है शिवाजी महाविद्यालय में या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में सबसे पहली तो जो हमारे लिए ज़रूरत है कि वो सेफ़ एनवायरनमेंट बनाकर दें। आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह पे छात्रों के साथ जो मार पिटाई हो रही है, और अभी तो जो आपने वर्तमान में देखा होगा किस तरीके से एक प्रोफेसर तक पे हाथ उठाया गया। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी व्यक्ति का और ना उनके संगठन का, आप देखने वाला भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ छात्र सुरक्षित नहीं है, प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारा NSY संगठन वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम ऐसा गुंडा राज बिल्कुल नहीं आने देंगे, तो ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और पूरा NSY ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे छात्रों का पूरी निंदा करती है जिसने अपने पिता तुल्य प्रोफेसर पर हाथ। दूसरा है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो फीस जो बढ़ा दी गई है उसकी वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे, ये सच बात है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने पिछली मीटिंग में भी यहाँ बात करी थी, हमारे पिता तुल्य एक बुजुर्ग हैं श्री कुलदीप सिंह पलसवाल जी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में नजफगढ़ के जो देहात है यहाँ का दाखिला बच्चों का गिरता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बात आके रुकती है कि फीसों का बढ़ना। अब 30-30 हज़ार रुपये बच्चा यहाँ रेगुलर पढ़ाई करने के लिए देगा, तो वो सोचता है कि भाई मैं 10-11 हज़ार में कोरस्पोंडेंस से कर लूँ, तो ऐसे करके छात्रों का दाखिला घटता जा रहा है। NSY हमेशा से छात्रों के लिए खड़ा रहा है, तो हमारी ये मांग रहेगी आगे VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से, ये शिवाजी कॉलेज और इसके साथ साथ जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं सब में एक पॉलिसी लागू, 1 फीस पॉलिसी लागू रहे हर कोर्स के लिए। और फीस पे अगर
बढ़ोतरी हो रही है तो एक इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो बढ़ोतरी हो रही है। अब 5-5, 10-10 हज़ार रुपये फीस के बढ़ाए जा रहे हैं। कॉलेज प्रशासन एक बल्ब लगाने का काम तक नहीं कर रहा, लेकिन फीस इतनी बढ़ाई जा रही है। क्या फ़ायदा रह जाएगा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों का, जब इतनी हम चाहते हैं कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा सरकार अगर नहीं दे सकती तो उनको एक सुलभ और सस्ती शिक्षा प्रदान करा जाए, तो इसकी हमारी मांग रही है। चलिए तो रोशनपुरा गांव के अंदर अभी कैसे क्या दिक्कतें आप फेस करोगे जो चाहते हो कि भी विधायक हो या सांसद हो पार्षद हो आके सॉर्ट आउट करे? एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो पार्क का है, और जितने भी हमारे गांव के रोड हैं सभी पे 2-2 फीट पानी भरता है। आप थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो 2 फीट पानी कम से कम 8 से 10 घंटे तक खड़ा रहता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जल्द से जल्द हमारे इस गांव के पानी का इंतज़ाम किया जाए और इस पार्क का काम किया जाए। तो मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ, जितने भी ये निगम पार्षद, हमारे विधायक और सांसद। हमारे जो सांसद है भाजपा के, तो मैं तो इनको सभी से मेरा आग्रह है कि भी हमारे किसी भी तरह रोशनपुरा गांव का पानी का निकासी का इंतज़ाम किया जाए, जो कि हर गली में 2-2 फुट के आसपास पानी खड़ा हो जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द पानी का इंतज़ाम किया जाए। और ये हमारा पार्क है, उसमें बच्चों के खेलने का, बुज़ुर्गों के घूमने का, तो वो पार्क भी, उसके अंदर भी 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। तो मैं इनको रोड और नाली और इनको दुरुस्त किया जाए और पार्क दुरुस्त किया जाए। तो मेरा तो इतना ही कहना है जी, अब इसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो ये थे सुभाष शौकीन जी और इधर थे जसवीर जी जो NSUI के स्टोर अध्यक्ष भी है, जनरल सेक्रेटरी है शिवाजी कॉलेज से। दोनों ने मुझे समय दिया, मैं दोनों का शुक्रिया करता हूँ, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिवाली की भी, भैया दूज के भी, गोवर्धन पूजा के भी और जितने भी त्यौहार आएंगे सब की मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ भविष्य के लिए, आगे के लिए। और इन्होंने समय निकाला, सर ने जो हमें बताया अपने रोशनपुरा गाँव के जितने भी मुद्दे बताए, जितनी भी बातें बताई है, हम चाहेंगे कि यहाँ के क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी है, JEI SEI जितने भी आते हैं और सांसद जी है, पार्षद जी है, विधायक जी है, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे आए और इन्होंने जो मुद्दे रोशनपुरा गांव के बताए हैं उनको सॉर्ट आउट करें। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ। फिर से मैं दोनों सर का भी और सर का भी धन्यवाद करता हूँ।